हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, व्यू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। राज कॉमिक्स के अंतर्गत परमाणु सीरीज का अगला भाग डायमंड किलर। लेखक है तरुण कुमार भाई जी। पैरासाइट नामक गैमलिंग हाउस की जालसाजी को खत्म करने के लिए इंस्पेक्टर विनय डायमंड किलर के 5 आदमियों को गिरफ्तार कर लेता है। डायमंड किलर इस न्यूज को सुनकर घबरा जाता है और वह जोक को उन 5 आदमियों को मारने के लिए भेजता है। तब प्रकट होता है परमाणु, लेकिन प्रोफेसर जो उसका निर्माता है परमाणु की जगह जोग पर आक्रमण करने का आदेश देता है प्रियंका को। जोग प्रियंका की एनर्जी चूस लेता है। इंस्पेक्टर विनय गैम्बलिंग हाउस का लाइसेंस रद्द करवा देता है। गैम्बलिंग हाउस पैरासाइट के मालिक डायमंड किलर को गिरफ्तार करने के लिए इंस्पेक्टर विनय उसके बंगले पर जा घुसता है, लेकिन वहां दोनों की खूनी जंग होती है। तभी इंस्पेक्टर विनय को प्रोफेसर का मैसेज मिलता है और वह बन जाता है परमाणु। परमाणु है जोग की भयानक टक्कर होती है। जोग परमाणु की एनर्जी खा जाता है। प्रलंका के पश्चात परमाणु की एनर्जी मुझे और पावरफुल कर देगी। डायमंड किलर ये सब देखकर खुशी से पागल हो जाता है। पैरासाइट का नुकसान अब जोक पूरा करेगा। यहाँ तक का कथानांक आपने पढ़ा पूर्व कॉमिक्स जोक में। अब आगे क्या होता है प्रस्तुत कॉमिक्स में पढ़िए। शहर के हीरे के व्यापारी में खलबली मची हुई थी। सभी के पास एक मैसेज पहुंचता है, डायमंड किलर की धमकी, कल सबको वो कंगाल बना देगा। सभी हैरान थे। शहर के प्रत्येक व्यापारी और हीरा काटने की फैक्ट्रियां पुलिस की छावनियों में नजर आने लगी थी। चारों तरफ पुलिस का पहरा था। जोंक के लिए छावनी मच्छरों के झुंड पर फिनिट छिटकने जैसी थी। अलर्ट हो जाओ, डायमंड किलर काम लाइए। सामने जोंक, भूख लगी है मुझे। गन की एक भी लिबलिबी ना दब सकी। चला जोंक का तभी प्रहार। इंसानों की एनर्जी खा, मिटती है भूख जोंक की। ये कैसा शैतान है, बिना हाथ लगाए इंसानों को खा जाता है। यह हमारे कई आदमियों की एनर्जी चूस गया है। अभी भी इसे भूख लगी है, इसका पेट गोलियों से भर दो। देखते ही देखते गार्ड्स की बंदूकें दंदना उठी। लेकिन ये क्या, जोक पर इसका कोई प्रहार नहीं। गोलियां मुझे नहीं मार सकती हैं और तुम्हारी एनर्जी मेरे घावों का इलाज है। देखते ही देखते सभी गार्ड्स कंकाल में नजर आने लगे थे। हीरे के कई व्यापारी उस दिन वाकई कंगाल हो गए थे। और फिर वेरी गुड जोक, वेरी गुड। पैरासाइट का नुकसान तुम जरूर पूरा करोगे। जोक, हीरो की अगली किस्त से पहले मुझे इंस्पेक्टर विनय की लाश चाहिए। इधर पुलिस हेडक्वार्टर में खलबली मच गई थी। हवलदार राम सिंह, तुम इंस्पेक्टर विनय की जीप ड्राइव कर रहे थे? साहब, मैंने उन्हें बंगले में जाते देखा बस। उसके बाद मैं 2.5 घंटे तक उनका इंतजार करता रहा। जब वे लौटे नहीं तो मैंने भीतर जाकर देखा। वहां कुछ नहीं था साहब, कोई नहीं था। इंस्पेक्टर विनय कहाँ है? इधर इंस्पेक्टर विनय प्रोफेसर की प्रयोगशाला में। इन सब के विषय में जानने के लिए पढ़े पूर्व प्रकाशित कॉमिक्स जोंक। प्रोफेसर, तुम्हें मैं यहाँ लेकर आया हूँ। परमाणु उर्फ इंस्पेक्टर विनय। लेटे रहो परमाणु, जब तक तुम्हारी एनर्जी चार्ज नहीं हो जाती। तुम्हें इसी तरह लेटे रहना चाहिए चुपचाप। तुम जो भी कहना चाहते हो केवल उसे सोचो। तुम्हारे सिर पर जुड़े हेडफोन के कारण मैं उस स्क्रीन पर तुम्हारे विचार पढ़ सकूंगा। प्रोफेसर, आज प्रथम बार परमाणु को शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। मुझे अपनी शिकस्त का कोई अफसोस नहीं है प्रोफेसर, अफसोस है डायमंड किलर और शैतान जो का मेरे हाथों से बच निकलने का। प्रोफेसर, आप जानते हैं कि मैंने अपने भाई को स्वयं अपने हाथों से मार डाला था। इसलिए प्रोफेसर, इसलिए कि देश से गद्दारी पर कोई भी उतर ना सके। देश के हर गद्दार को चुन चुन कर मार डालेगा परमाणु। प्रोफेसर, परमाणु की एनर्जी को जोक अपना आहार बना चुका है। क्या चार्जिंग के बाद इस बार भी मुझे जोक के सामने तुम दबाकर भागना पड़ेगा? अगर ऐसा हुआ प्रोफेसर तो ये मेरी नहीं आपकी हार होगी, क्योंकि मुझे बनाने वाले आप है प्रोफेसर, आप है। परमाणु इस बार प्रोफेसर तुम्हें हारने नहीं देगा। 24 घंटे बाद तुम जोक को खत्म करोगे। इधर इंस्पेक्टर विनय के बंगले पर रुकी कार से निकलकर तूफान भीतर की ओर बढ़ा। तूफान एक के बाद एक कमरे छानता चला गया था। यहाँ भी कोई भी नहीं है, ठहरो। और एक बदमाश ने एक अलमारी पर प्रहार किया। ये तो कोई तहखाना है। इधर परमाणु, प्रोफेसर, चार्जिंग में अभी और कितना समय है? सिर्फ 1 घंटा और परमाणु। तुम दोनों की जिंदगी और मौत में अब सिर्फ उतना ही समय बाकी है जितना गन से छूटी
गोली को तुम तक पहुंचने में समय लगता है। सभी बदमाश तहखाने में थे। यह गोली हम तक कभी नहीं पहुंचेगी बेटे। प्रोफेसर ने खींची स्विच वॉच की चाबी और अचानक कमरे में एक भूचाल सा आ गया था। ये कमरे का फर्श तो एकदम से हिलने लगा है। प्रोफेसर परमाणु और प्रियंका जैसे वीरों का निर्माता है, जो खुद भी वक्त पड़ने पर दुश्मनों के लिए शैतान साबित हो सकता है। इनके लिए हंस हल्के मानसिक आघात भी काफी होंगे। प्रोफेसर का उन सभी पर एक मानसिक आघात। तभी वहां प्रवेश किया जोक ने। हा हा, तुम सबकी एनर्जी चूस जाएगा जोक। खोज में निकले थे इंस्पेक्टर विनय की और पा लिया परमाणु भी। एक साथ दो दो दुश्मनों की मौत। जोक, तुम यहाँ पहले अपनी एक्स्ट्रा पावर के कारण परमाणु बच निकला था, पर अब उसे हड्डियों का ढांचा बना दूंगा मैं। परमाणु से टकरा गई जोक की शक्ति और परमाणु के चिथड़े हवा में उड़ गए थे। और इसी के साथ चौंक पड़ा था जोक। इसी पल कूद पड़ी एक बिजली सी। उफ, ये क्या है? बिजली के जोक के इर्द गिर्द तेजी के साथ सिमट गई। उफ, बेबस होकर रह गया था जोक। और वो एक जार में कैद होकर रह गया था। तुम्हें मेरी डमी की और उलझाए रखना प्रोफेसर की चाल थी जोक, ताकि तुम मुझ पर सीधे सीधे कोई आक्रमण ना कर सको। धोखेबाज हो तुम। युद्ध में सब जायज है। परमाणु, इसलिए चार्जिंग के बाद मेरी जगह डमी को यहाँ लिटा दिया गया था। प्रोफेसर, परमाणु प्रोफेसर का संकेत समझ चुका था। मैं तेरी मौत का इंतजाम सोच चुका हूँ जोक। वह चिमनी ऐसे फर्नेस में ले जाएगी तुझे, जहाँ कच्चे लोहे के टुकड़े को गलाया जाता है। परमाणु ने जोक को उस फर्नेस की चिमनी में फेंका। अब अंदर लो, अपनी अंतिम सांस नहीं। और देखते ही देखते जोक उस चिमनी में समा चुका था। मेरे मस्तिष्क में रोपित पावर कैप्सूल के गलते ही डायमंड किलर को मेरी मौत का संदेश मिल जाएगा। दूसरे ही पल ढेरों धुएं के साथ लपलपाई आग की लपटें एक धमाके के साथ प्रोफेसर जोक का अंत हो चुका है। परमाणु, इस बार तुम्हें दुम दबाकर भागना नहीं पड़ा। परमाणु के चेहरे पर भी उभरी थी एक मुस्कुराहट। इसके बाद अब डायमंड किलर को ढूंढना है मुझे। डोंट वरी परमाणु, जोक की मौत के बाद डायमंड किलर खुलकर सामने आ जाएगा। डायमंड किलर जोक आता ही होगा, परमाणु की मौत की खबर लेकर आता ही होगा वो। स्क्रीन पर एक नन्हा सा ब्लास्ट हुआ और डायमंड किलर हैरान हो गया। जोक के एनर्जी स्विच खींच लेने वाले पावर कैप्सूल में ब्लास्ट। इसका मतलब जोक की मौत? नहीं, ये नहीं हो सकता है। जोक की बात, मेरा एक हाथ कट गया है, लेकिन अभी मेरा दूसरा हाथ मौजूद है। धमाका बनेगा अब इंस्पेक्टर विनय के रूप में परमाणु की मौत। और देखते ही देखते एक ब्लास्ट। वह अजीब हरकत करने के बाद डायमंड किलर ने दबाया एक अन्य बटन और परिणाम स्वरूप मेरा अगला कदम इंस्पेक्टर विनो को शिकारी के सामने ले आएगा। ये स्वर्ण बिल्ले, शहर में इतना हंगामा मचा दो, पुलिस का एक एक सिपाही सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी तलाश में निकल पड़े और उनमें से अपने शिकार को ढूंढेगा। धमाका अपनी बुलेट प्रूफ पर निकल पड़ा था स्वर्ण बिल्ला। भीड़ भरी सड़क पर स्वर्ण बिल्ले का कहर टूट पड़ा था। चारों तरफ भगदड़ मच चुकी थी। सुनहरी बिल्ली का मुखौटा लगाए कौन है ये? और सचमुच ही पुलिस का एक एक सिपाही स्वर्ण बिल्ले की तलाश में लग चुका था। स्वर्ण बिल्ले को देखते ही गोली से उड़ा दो। स्वर्ण बिल्ला पहुंच चुका था कैफे हाउस में। स्वर्ण बिल्ले जिसकी तलाश में शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस फिर रही है, स्वर्ण बिल्ला यहाँ पर। स्वर्ण बिल्ले के नाम का आतंक। चारों तरफ भगदड़ मची। पुलिस, स्वर्ण बिल्ला यहाँ पर है। और देखते ही देखते फोन करने वाले के सीने में गोलियां दाग दी गई थी स्वर्ण बिल्ले के द्वारा। इधर इंस्पेक्टर विनय, तेज करो, स्वर्ण बिल्ला काफी होश में है। और कुछ ही देर बाद इंस्पेक्टर विनय स्वर्ण बिल्ले को देखकर हैरान। इंस्पेक्टर विनय ने स्वर्ण बिल्ले के पीछा किया और एक फायर उसकी मोटरसाइकिल के टायर पर दागा। धड़ाक के साथ स्वर्ण बिल्ला नीचे गिरा। हैंड्स अप मिस्टर स्वर्ण बिल्ले। ठीक इसी पल हवा में कुछ सरसर आया और इसी क्षण इंस्पेक्टर विनय को मिला प्रोफेसर का सिग्नल। प्रोफेसर का सिग्नल, इसका मतलब खतरा कहीं आसपास ही है। विनय की आंखें फैल गई थी। उफ नो, बुरी तरह चौंक पड़ा था वो। प्रोफेसर के सिग्नल का अर्थ उसकी समझ में क्षण भर से पूर्व भी आ चुका था। देखते ही देखते उस अजनबी ने स्वर्ण बिल्ले पर प्रहार किया। धमाके की अद्भुत मारक शक्ति थी वो। स्वर्ण बिल्ले के चिथड़े उड़कर रह गए थे। धमाका पुनः हवा में मंडराया और तभी एक और धमाका। चारों तरफ इंस्पेक्टर विनय, जो एकाएक ही झाड़ियों के पीछे गायब हुआ। और जब प्रकट हुआ तो इसके आक्रमण करने का ढंग बड़ा विचित्र है। इसे खत्म करना ही होगा मुझे। धमाका पुनः लहराया और देखते ही देखते
एक पेड़ से टकराया। उफ, पहले जोक, अब ये असली टक्कर है ये अब मेरी। परमाणु की उंगली बेल्ट के लाल बटन पर कसकर रह गई और देखते ही देखते एक जाल बाहर निकला। ठीक इसी पल धमाका लहर टकराया जाल से और जाल में कैद होकर रह गया था धमाका। परमाणु की अगली जीत। परमाणु धमाका को सुरक्षित कैद के पश्चात उत्तर की ओर कालाजार जंगल की ओर बढ़ो। कालाजार जंगल, ओके प्रोफेसर। कालाजार के ऊपर उड़ता परमाणु चौंक उठा था। प्रोफेसर, नीचे तीव्र चमक है, चमक को समाप्त कर दो परमाणु। हीरे की शकल की वह मीनार, धमाके से निकलकर सिग्नल मिल रहे हैं मुझे। कहीं धमाका भी? ओफ नो, ये क्या हो गया है? तुम यहाँ? हाँ डायमंड किलर, मैं यहाँ। डायमंड किलर, तेरे सेना नायकों को समाप्त करने के बाद मैं यहाँ पहुंच चुका हूँ। इसका मतलब तुमने धमाका को भी? धमाका मेरी कैद में है डायमंड किलर, लेकिन तुमने अभी यहाँ आकर भूल की है। अब यहाँ से बचकर तुम नहीं जा सकते हो। अप्रत्याशी रूप से उछला डायमंड किलर और परमाणु पर प्रहार। अगले ही पल भून डालो इसे। डायमंड किलर के गार्ड्स ने परमाणु पर फायरिंग की। उछलने के बाद परमाणु के पांव दीवार से टकराए और पलटकर वार किया। परमाणु से उलझकर अपनी मौत बुला लिया डायमंड किलर ने। तभी परमाणु को लगा एक तीव्र झटका। उफ, ये झटका कैसा था? डायमंड किलर कहाँ गायब हो गया है? ऐसा लगता है जैसे ये मीनार पटरी पर दौड़ रही है। और ये सच भी था। परमाणु छत की ओर उड़ा। डायमंड किलर आसपास ही होगा, लेकिन इससे पहले कि परमाणु बाहर निकल पाता, एक जोरदार धमाका हुआ परमाणु के सर पर और एक हथौड़ा टकराया। आकाश के समस्त सितारे परमाणु की खोपड़ी के इर्द गिर्द नृत्य कर रहे थे। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है और देखते ही देखते परमाणु बेहोश हो चुका था। गूंज उठा डायमंड किलर का ठठाका। हा हा, परमाणु अब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हाँ परमाणु, काश तुम देख सकते अपनी मौत को। इसी के साथ डायमंड किलर डायमंड मीनार से नीचे कूदा और सामने से आती हुई ट्रेन कांटा बदलते ही मेरा चलता फिरता हेडक्वार्टर ट्रेन से टकरा कर ध्वस्त हो जाएगा और उसके साथ ही परमाणु भी। मेरे दल की तबाही के दुख के साथ ही परमाणु की मौत की खुशी होगी मुझे। और देखते ही देखते ट्रेन और डायमंड किलर का हेडक्वार्टर आमने सामने थे। हेडक्वार्टर के अंदर परमाणु दोनों एक दूसरे की तरफ तेजी से दौड़ रहे थे। उफ, यह अचानक क्या सामने आ गया पटरी पर। किसी को कुछ भी सोचने समझने का समय ही नहीं मिला और एक जोरदार धमाके के साथ दोनों की टक्कर हुई। डायमंड किलर की बाहें खिल उठी थी। हा हा, खत्म हो गया परमाणु, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन। परमाणु की लाश। हा हा, ट्रेन यात्रियों की किस्मत अच्छी थी जो ट्रेन का कुछ भी नहीं बिगड़ पाया। छुप कर परमाणु की लाश देखते डायमंड किलर के थोबड़े पर पड़ा एक शक्तिशाली गुस्सा। परमाणु कभी नहीं मर सकता है बेटे। इतना सुनते ही डायमंड किलर हैरान। ट्रेन की टक्कर से पूर्व ही मैं भीतर से ट्रांसमिट हो चुका था। इस बार भी इसने मुझे मात दे दी है। अब भला परमाणु उसे बचने का मौका कहाँ देने वाला था। परमाणु ने उस पर जबरदस्त प्रहार किया। गूंज उठी सिर्फ और सिर्फ डायमंड किलर की चीखें। परमाणु के इस वार से डायमंड किलर बेदम होकर रह गया था और ये किसी के साथ परमाणु चौंका, क्योंकि उसके हाथ में एक मास्क था। ये क्या, ये तो मास्क है। डायमंड किलर को चेहरे पर चेहरा लगाने की क्या जरूरत हो सकती है? बोलो, तुम डायमंड किलर नहीं हो? डायमंड किलर वह जल्द ही पुनः वापिस लौटेगा। और इसी के साथ उसकी गर्दन एक और लुढ़क गई थी। और फिर प्रोफेसर डायमंड किलर की फरारी का मुझे अफसोस रहेगा। डोंट वरी परमाणु, डायमंड किलर बदले की जिस आग को सीने में दबा कर ले गया है, वही एक दिन उसे जला कर रहेगी। और परमाणु उस दिन के इंतजार में बढ़ चला अपनी मंजिल की ओर। यह अंक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।